सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो आइडियली बच्चों एक रिजिड बॉडी होता है जो कि परफेक्टली डिफरेंट और अनचेंजिंग शेप होगा। जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स का होगा ऐसे बॉडी का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ मोशंस रिजिड बॉडी की होते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बच्चों प्योर ट्रांजिशन मोशन में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी के पास सेम वेलोसिटी होगा। बच्चों यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P3 वो जीरो होगा किसी भी इंस्टेंट में यदि सिलेंडर रोल करेगा विदाउट स्लीपिंग। बच्चों जो लाइन अलोंग होता है जिसमें बॉडी फिक्स होता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग फैन है, पॉटर है। बच्चों रोटेशन यदि रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस है तो एवरी पार्टिकल बॉडी मूव करेगा सर्कल में जो का प्लेन परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के और सेंटर होगा एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ऑसिलेटर टेबल फैन है, पिवोट है, पॉइंट ऑफ जो कि फिक्स्ड है। यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ है, ग्राउंड टिप ऑफ फिक्स्ड है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे है मोशन ऑफ रिजिड बॉडी जो कि प्योर ट्रांजिशन है। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी जो कि कॉम्बिनेशन है ट्रांजिशन एंड रोटेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोशन ऑफ बॉडी होता है जो कि पिवोटेड नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, वो प्योर ट्रांजिशन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड रोटेशन होगा। और जब बॉडी रिजिड बॉडी फिक्स्ड है सेम वे में तो वो रोटेशन मोशन ही शो करेगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सियम है तो m1 x1 प्लस m2 x2, सेम मासेज है तो x1 प्लस x2/2 होगा। यदि n पार्टिकल्स हैं तो mn xn अपॉन mxn। ठीक है, यदि मतलब 3 पार्टिकल है तो m1 x1 प्लस m2 x2, m1 प्लस m2 m3, सेम मासेज होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। y एक्सिस में y1 प्लस y2 y3 होगा। ठीक है, यदि n मासेज हैं तो सबका सम हो जाएगा। यदि बच्चों x है तो इंटीग्रेशन सबका सम कर दिया। अगर बच्चों कॉन्टिन्यूस मास है तो इंटीग्रेशन करेंगे dm0। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेगा ज्योमेट्रिक सेंटर से। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान के चलो होमोजेनस रिंग्स हो गए, डिस्क होंगे, स्फीयर्स हो गए, थिक रॉड ऑफ सर्कुलर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ऐसे बॉडीज में तुम देखोगे कि एवरी एलिमेंट डीएम होगा, वो टेक एलिमेंट होगा सेम मास का, और मतलब रिजल्ट का होगा जो इंटीग्रल होगा सभी का जीरो होगा, मतलब सभी बॉडीज में उसके जो सेंटर ऑफ मास को कंसाइड करेंगे उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से। ठीक है, अब मोशन ऑफ सेंटर मास होगा तो वेलोसिटी dr अपॉन dt होगा, एक्सेलेरेशन dv/dt होगा, ma होगा, f1 f2 fn होगा, ma f एक्सटर्नल होगा। न्यूटन थोड़ा कहता है कि इंटरनल फोर्स जो होता है इक्विवेलेंट अपोजिट होगा पेयर में, उसका सम जो होगा कंट्रीब्यूशन में वो जीरो होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा यदि मास ऑफ द सिस्टम कंसंट्रेटेड हो सेंटर पे और सभी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो उसी पॉइंट पे, तब उसकी सिचुएशन हमारा जो सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल्स का बच्चों वो मूव करता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लोजन हो रहा है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है कंटिन्यू है सेम पैराबोलिक पाथ में। यहाँ पे कोई भी इफ देयर वेयर नो एक्सप्लोजन। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स ही वर्क कर रहा है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट पे रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, P = mv है बच्चों, सबका मोमेंटम सबका सम होता है। और जब dp/dt कांस्टेंट होगा, मतलब जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल जीरो होता है बच्चों, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और इसी को अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या टोटल लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद बच्चों अपन ये देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। A.B A B sin थीटा होगा, मैग्नीट्यूड होगा, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, C परपेंडिकुलर होगा A और B के। इसको अपन निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, N क्या होगा, वो होगा क्रॉस, मतलब वो होगा डायरेक्शन अपन को बताएगा। यहाँ पे देखो A.B B.A होगा, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A होगा बच्चों। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं फॉलो करता। A.A 0 होगा, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि साइन 0 डिग्री जीरो होता है। I.I J.J K.K सब जीरो होगा, I.J K होगा। ठीक है, जैसे J.K I होगा, K.I J होगा, इसी तरह J.I माइनस K होगा, K.J माइनस I होगा, I.K माइनस J होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट मेथड से यूज करेंगे अपन। एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा। मतलब अपन कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी होता है होल बॉडी का, अपन जैसे प्योर ट्रांजिशनल मोशन में सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेम वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। सिमिलरली प्योर रोटेशन ऑफ बॉडी में सेम एंगुलर वेलोसिटी होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। ठीक है, यहाँ पे देखो हेड ऑफ राइट हैंड स्क्रू है, रोटेट हो रहा है बॉडी में, तो स्क्रू एडवांस होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है बच्चों, या ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाई dt होता है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होगा, जो रोटेशन होगा अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाई डज नॉट चेंज होगा टाइम से, इसका मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो जाए वन इंस्टेंट टू इंस्टेंट। मोर जनरल कहेंगे कि रोटेशंस में जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन होता है ओमेगा का में चेंज होगा इंस्टेंट टू इंस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d ओमेगा बाई dt। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जो रोटेशन एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं बच्चों।
ठीक है। टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा प्लेन कटिंग आर एफ के, इसके डायरेक्शंस होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से, आर एफ साइन थीटा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन होगा ml2 t-2 होगा, न्यूटन मीटर होगा। टॉर्क आर साइन थीटा हो सकता है या आर एफ साइन थीटा होगा। बच्चों यदि थीटा फोर्स जीरो है या थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स रिवर्स होगा, यदि डायरेक्शन दोनों आर और एफ दोनों को रिवर्स करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगा, यदि टॉर्क और आर फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया दोनों की आर और एफ की तो मूवमेंट ऑफ फोर्स सेम होगा। एंगुलर मोमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होगा, आर पी साइन थीटा होगा, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू पी होगा। यदि थीटा जीरो और 180 है तो टॉर्क हमारा सॉरी एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। डी एल अपॉन डी टी टॉर्क होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो टॉर्क एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल होगा। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क सबका समीशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा डी एल अपॉन डी टी, टॉर्क एक्सटर्नल होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू सम एक्सटर्नल टॉर्क होगा, ठीक है। डी पी अपॉन डी टी एफ एक्सटर्नल होता है, इसी तरह डी एल अपॉन डी टी जीरो होगा, एल कांस्टेंट हो गया। यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पार्टिकल पे जीरो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, मतलब एन इनिशियल इज इक्वल टू एम फाइनल होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में देखो, यदि टोटल फोर्स वेक्टर सम है तो फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी जीरो होगा, यदि टोटल टॉर्क का वेक्टर टोटल टॉर्क दैट इज वेक्टर सम ऑफ द बॉडी जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल टॉर्क यदि रिजिड बॉडी में जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि टोटल फोर्स जीरो है तो टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा टाइम के साथ बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक पेयर होता है कि पेयर और अपोजिट फोर्स होगा जिसमें डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसको कपल कहेंगे। यहाँ पे जैसे देखो फिंगर अप्लाई करता है कपल, जब उस लीड बॉटल को हटाता है वहाँ पे कपल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है कि यहाँ पे देखो क्या होगा, एफर्ट आर्म होगा डी एन एफ वन इज इक्वल टू डी टू एफ टू होता है बच्चों। इसको फल्क्यूरम पॉइंट होता है, इसको फल्क्यूरम कहते हैं, पिवोटेड अलोंग द एक्सिस, इसको फल्क्यूरम कहेंगे बच्चों। और यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होगा एफ वन एफ टू डी टू अपॉन डी वन होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी आर ओमेगा होता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, आई एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास पॉइंट, जिसका मास इक्वल होगा मास ऑफ होल बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पे, शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी साइन केजी पर मीटर स्क्वायर होगा। जो मशीन्स होते हैं स्टीम इंजन और ऑटोमोबाइल इंजन ये प्रोड्यूस करते हैं रोटेशन मोशन, इसमें डिस्क होगा, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको फ्लाई व्हील कहेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस होगा बच्चों। सर्कुलर रिंग है, एम आर स्क्वायर होगा, डायमीटर के अलॉन्ग एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, परपेंडिकुलर होगा रॉड में तो एल स्क्वायर बाई 12 होगा, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, डायमीटर के अलॉन्ग एम आर स्क्वायर 4 होगा, एलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर होगा, सॉलिड सिलेंडर 2/5 एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, सॉलिड स्क्वायर का 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर होगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स होगा, पैरेलल के लिए बच्चों सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मूवमेंट ऑफ होगा आई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेनर बॉडी का होगा, परपेंडिकुलर होगा इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट्स होगा इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलरली, जो कि परपेंडिकुलर होगा लाइन करेगा प्लेन ऑफ द बॉडी पे, आई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ICM इक्वल टू आई नेट हो जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। सम होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अबाउट पैरेलल एक्सिस क्रॉसिंग टू सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस की बात करें तो ओमेगा डी थीटा अपॉन dt होगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स के बारे में बात करेंगे जैसे एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई dt होता है, काइनेमैटिक्स में v इक्वल टू v नॉट प्लस 80 है, x इक्वल टू u नॉट ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 इस तरह यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, थीटा प्लस थीटा नॉट ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा बच्चों, ठीक है। डायनामिक की बात करेंगे तो यहाँ पे dx डी थीटा में कन्वर्ट होगा, फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होगा केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। वर्क डन बाय टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा होगा। उसी तरह वेलोसिटी dx बाई dt होगा तो एंगुलर वेलोसिटी d थीटा अपॉन dt होगा, एक्सेलरेशन dv बाई dt होगा तो एक्सेलरेशन d ओमेगा बाई dt होगा। मास होगा तो यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, फोर्स है, टॉर्क है, वर्क है, तो यहाँ पे वर्क डन इंटीग्रेशन d थीटा, काइनेटिक जो है mv स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर टॉर्क इनटू ओमेगा, लीनियर मोमेंटम फोर्स इनटू मास इनटू वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम आई इनटू ओमेगा, ठीक है।
टॉर्क में आई ओमेगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा बच्चों। टॉर्क आई अल्फा होता है, फोर्स एम होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो टॉर्क होता है डी अपॉन डी टी होगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जैसे सर्कस एक्रोबेट है, डाइविंग टेक एडवांटेज है प्रिंसिपल का, स्केटर और क्लासिकल इंडियन और वेस्टर्न है, डांस परफॉर्मिंग है, ठीक है, टॉस में, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। रोलिंग मोशंस क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो बॉटम ऑफ द डिस्क है उसका कांटेक्ट हो सरफेस से एट रेस्ट ऑन द सरफेस, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन होता है रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोशंस का, जो रोलिंग मोशंस होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा सम होगा रोलिंग बॉडी का, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर सी होगा। यहाँ से जो है टोटल काइनेटिक जी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट जी एच हो गया, सॉलिड सिलेंडर है तो वेलोसिटी अंडर रूट 4 जी एच बाई 3, वेलोसिटी अंडर रूट 10 जी एच बाई 7 होगा। स्फीयर का ग्रेटेस्ट होता है, रिंग में लीस्ट वेलोसिटी होगा, सेंटर ऑफ मास का एट द बॉटम में इंक्लाइंड प्लेन। रिजिड बॉडी बच्चों डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, बॉडी चेंज नहीं होगा, कोई भी फोर्स लगाओ। रिजिड बॉडी वो है कि जिसमें लाइन ऑफ ओनली रोटेशनल मोशन हो। रिजिड बॉडी यदि फिक्स नहीं है तो उसको प्योर ट्रांजिशनल या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड रोटेशन दोनों से करेगा। रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस बच्चों एवरी पार्टिकल रिजिड बॉडी का मूव करता है सर्कल में, लाइज प्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ द एक्सिस पे एवरी पॉइंट होगा रोटेटिंग रिजिड बॉडी का, उसका सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। प्योर ट्रांजिशन बच्चों एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव करेगा सेम वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड डी थीटा अपॉन dt होगा, डायरेक्टेड होगा along the axis of rotation फॉर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। जो वेक्टर ओमेगा होगा उसका फिक्स डायरेक्शन होगा बच्चों। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा होगा, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा बच्चों, और सेंटर ऑफ मास सिस्टम है तो सबका सम हो जाएगा, वेलोसिटी पी बाई एम होगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आर क्रॉस पी होगा। टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा, डी अपॉन डी टी, टॉर्क एक्सटर्नल होगा, ठीक है। मैग्नेटिकल इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी होगा जब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो या टोटल टॉर्क जीरो हो, तो बॉडी वहाँ पे मैग्नेटिकल इक्विलिब्रियम होगा, रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सटेंडेड बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिजिड बॉडी का वो होता है एम आर स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ द बॉडी से, और काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होगा? ICM प्लस MD स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस डायरेक्टली अलोंग लोगो होगा, लीनियर मूवमेंट इन रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड एक्सिस का आई ओमेगा होगा, रोटेटिंग बॉडी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी होगा आर ओमेगा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रोलिंग बॉडी का सम ऑफ काइनेटिक एंड ट्रांजिशन एंड रोटेशन होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम t-1 है, एंगुलर मोमेंटम ml2 t-1 है, टॉर्क है ml2 t-3 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2 है। रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, डिटरमाइन करेंगे इंटरनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन साइज बॉडी का होगा, बेस्ड होगा न्यूटन सेकंड लॉ में और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पार्टिकल से। यदि कपल में टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा लेकिन टोटल टॉर्क नॉन जीरो होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि कपल में टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होता है लेकिन टोटल टॉर्क नॉन जीरो होता है। टोटल टॉर्क जो होता है सिस्टम का इंडिपेंडेंट होगा ओरिजिन से यदि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कॉन्साइड करेगा सेंटर ऑफ मास से तभी करेगा यदि ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी ना करे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो नेसेसरली पैरेलल वेक्टर नहीं होता है। सिंपलेस्ट सिचुएशन की बात करें तो अपन जब रोटेशन की बात करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, गुड होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा अबाउट द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कपल में टोटल फोर्स तो जीरो होता है एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन टोटल टॉर्क जीरो नहीं होता है बच्चों, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा कि कपल में टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होता है बट टोटल टॉर्क जीरो नहीं होता। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी कोइंसाइड करेगा, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा बच्चों कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास से यदि ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी नहीं करे टाइम के साथ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। एंगुलर बॉडी होगा t-1 होगा, एंगुलर मोमेंटम ml2 t-1 होगा, टॉर्क होगा ml2 t-1 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2 होगा, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा, L इक्वल टू आर क्रॉस पी होगा, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ होगा, आई एम आर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक प्लस ट्रांजिशनल होगा, हाफ एम स्क्वायर सी एम होगा प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। बॉडी मैग्नेटिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, आई जेड आई प्लस एम डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी होगा, ए बी साइन थीटा होगा, एन क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन होगा डिसाइड बाय राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क आर क्रॉस एफ होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों, यदि फोर्स को चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, यदि आर और मतलब डिजिट आर इंटू एफ दोनों को चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, इसका रिवीजन और आगे भी लाएंगे, एक बार इसको पूरा भी करेंगे बच्चों। तब तक अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।